So hello guys, welcome back to my channel Smart Hustler, where smart work brings stressful life. So my name is Divit Sarkar and I scored 97% in my class 10 boards. So guys, ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है, हाउ आई स्कोर 97% इन माय क्लास 10 बोर्ड्स का, उस वीडियो का। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया था मेरे चैनल पे। तो वो जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो प्लीज उस वीडियो को देख कर आए। पार्ट 1 का वीडियो, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो प्लीज इस वीडियो को देखे पहले, फिर इस वीडियो में आए, तो आपको समझ में आएगा। और जो लोगों ने देख लिया उन लोगों को तो ठीक है। तो गाइस, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को क्या बताया था कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज, मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज स्मॉल स्मॉल टिप्स और स्ट्रेटजीज में आप लोगों को बताया था, थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है। तो इस पार्ट 2 में हम लोग कुछ तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट है अटेंडेंस, स्कूल रेपुटेशन, इंटरनल मार्क्स, स्कूल का चीजें। और नंबर 2 होगा माई डेली रूटीन एज अ क्लास 10 स्टूडेंट। नंबर 3 होगा सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज के बारे में। तो एक के बाद एक मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से इसको सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है गाइस, तो पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं और भी वीडियोस देने वाला हूँ आपके लिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज एकदम इन डेप्थ के साथ। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोगों का अटेंडेंस, स्कूल रेपुटेशन एंड इंटरनल मार्क्स। तो देखिए गाइस, मैं अटेंडेंस से शुरू करता हूँ। अटेंडेंस के लिए 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है टू बी एलिजिबल फॉर क्लास 10 बोर्ड्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। ठीक है। अगर आपका 75% के नीचे थोड़ा हो गया, अबाउट 70% या 71%, तो आपका वो स्कूल मैनेज कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप टॉपर हो, पढ़ाई में अच्छे, फिर तो और भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। 70% ऐसा कुछ हो गया, फिर भी कुछ नहीं बोलेगा, राउंड ऑफ करके 75% कर ही देगा। पर अगर आपका 60%, 62%, 65% ऐसा कुछ हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया, तो आपका ना स्कूल आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। जब आपका दिसंबर या जनवरी के मंथ में जब आपका प्री बोर्ड चलेगा, या आपका पढ़ाई का लेवल एकदम पीक में होगा, तब आपका ना स्कूल आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा कि आपका इतना परसेंटेज कम हुआ है, तो आपका मेरा थोड़ा पैसा दो, मेडिकल सर्टिफिकेट्स दो, वो डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो वो दो। तो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा और आपका जो पढ़ाई का जो फ्लो है वो मतलब बिगड़ जाएगा। तो आपका जो पढ़ाई का फ्लो है एकदम बिगड़ जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आपका अटेंडेंस 75%, 80% ऑन एवरेज ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर बहुत नीचे हो गया तो आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा नीचे मत कीजिए। स्कूल जाइए, अभी अभी आपका स्कूल जाने का वक्त है, क्लास 10। अभी स्कूल लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्लास 11 और 12 से आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसके पीछे पड़े रहोगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वगैरह वगैरह वो सब। तो क्लास 10 का आप जाइए स्कूल में। सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन आप लोग एब्सेंट कर सकते हैं, मेरे जैसा। मैं हफ्ते में 1 दिन एब्सेंट करता था ऑन एन एवरेज। तो मेरा ओवरऑल अटेंडेंस परसेंटेज आया था 81%। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए। ठीक है, अटेंडेंस का बोल दिया। इसके बाद इंटरनल मार्क्स। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंटरनल, आप लोग ने सुना होगा ये कि इंटरनल मार्क्स सबको 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स मिलता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सबको नहीं मिलता 20 आउट ऑफ 20 इंटरनल में फुल मार्क्स। देखिए इस बार की मेरे स्कूल की बात कर रहा हूँ कि मेरे स्कूल में ऐसे बहुत सारे 2-3 टॉपर्स है, जो लोग टॉप भी कर चुके हैं, 90% के अबव भी मिल चुका है। उन लोगों को भी ना सब सब्जेक्ट में फुल इंटरनल मार्क्स नहीं मिला है। इंटरनल मार्क्स नहीं मिला है। मुझे मिल गया था फुल इंटरनल मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 हर सब्जेक्ट में। भगवान की कृपा है, मुझे मिल गया था 20 आउट ऑफ 20। मैं वही चाहता था, तो मैं इसलिए मेरा परसेंटेज थोड़ा अप हो गया। तो मेरी बात छोड़िए, सब लोगों की बात करता हूँ मैं। तो सब लोगों की बात करने के समय ये बोल रहा हूँ कि सब लोगों को फुल इंटरनल मार्क्स नहीं, क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए, आपका जो इंटरनल मार्क्स है ना, वो सिर्फ आपका एकेडमिक्स में ही डिपेंडेंट नहीं है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, टाइम टू टाइम कितना मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में आ रहा है। आपकी इसमें भी डिपेंड करता है कि आप टाइम टू टाइम सब कुछ दे रहे हो कि नहीं। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आप टाइम टू टाइम कॉपी सबमिट दे रहे हो कि नहीं, टाइम टू टाइम आप एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, आप अपने क्लास में डिसिप्लिन हो कि नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका, जानते हैं, इंटरनल मार्क्स। आप कितने डिसिप्लिन हो। आप अगर डिसिप्लिन रहोगे, टीचर्स लोगों की रेस्पेक्ट करोगे, अच्छे से बात करोगे, क्लास में ज्यादा बदमाशी नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे अपने दोस्त लोगों को, इतना मतलब अ, इतना बदमाशी नहीं करोगे, तो आपका ना इंटरनल मार्क्स फुल आने का चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपके इस इंटरनल मार्क्स में। तो इंटरनल मार्क्स सिर्फ एकेडमिक्स में मैटर नहीं करते, ओवरऑल आपका जो एटीट्यूड है स्कूल में, उसमें भी इंटरनल मार्क्स आपका डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल मार्क्स का मैं बोल दिया। तो नेक्स्ट है माय डेली रूटीन एज अ क्लास 10 स्टूडेंट। तो मेरा रूटीन ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा नॉर्मल बंदे का तरह ही है, एक जो थोड़ा अच्छा है पढ़ाई में। तो मेरा दिन का शुरुआत होता है 6 बजे से। सुबह के 6 बजे से मैं 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठने के बाद फ्रेश होता हूँ, फिर स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। मेरा बस आता है 7 बजे। फिर 8 बजे से मेरा स्कूल शुरू हो जाता है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल होता है मेरा, होता था क्लास 10 में। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब ये 2 बजे तक डिस्पर्सल हो जाता था मेरा स्कूल में। डिस्पर्सल होने के बाद 3 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाता था। पहुंच जाने के बाद मैं लंच करता था, फिर फ्रेश होता था थोड़ा। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बैठता था, रेस्ट करता था। फिर लंच भी तो करता ही था। फिर थोड़ा टीवी देख के, तो टीवी देखता था आधा घंटा करीबन, टीवी देखता था, फिर मैं सो जाता था एकदम। अगर मेरा ट्यूशन नहीं होता था तो मैं सो जाता था। अगर ट्यूशन होता था, फिर थोड़ा जल्दबाजी करता था मैं। 3 बजे स्कूल स्कूल से आके लंच करता था,
फिर ड्रेस पे स्कूल ट्यूशन का ड्रेस पहन के बैग लेके चला जाता था। फिर 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा ट्यूशन होता था, फिर नॉर्मल जो है। तो जिस दिन मेरा ट्यूशन नहीं होता था उस दिन मैं पूरा एकदम सोता था 4 से 6 बजे तक, एकदम पूरा फुल एकदम सो लेता था, एकदम एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए, फिर इवनिंग में पढ़ाई करने के लिए एनर्जी बूस्ट कर लेता था। फिर 6 बजे उठता था, स्नैक्स वैक्स खाता था आराम से। फिर साढ़े 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे से साढ़े 8 बजे तक मेरा एक स्टडी पार्ट 1, मैंने पार्ट पार्ट वाइज में स्टडी स्टडी रूटीन था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो स्टडी पार्ट 1 है। तो स्टडी पार्ट 1 में क्या होता था, स्टडी पार्ट 1 में मुझे जो होमवर्क दिए जाते थे स्कूल से, या जो भी टास्क मेरा कंप्लीट करने का था उस दिन का, और जो मैथ्स प्रैक्टिस करता था प्लस मैथ्स प्रैक्टिस करना, जो वो करता था मैं स्टडी पार्ट 1 में। जो होमवर्क दिए जाते थे प्लस मेरे स्टडी गोल्स, प्लस मुझे जो कंप्लीट करना है उस दिन, और मैथ्स प्रैक्टिस करता था। मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, 5 से 6 सम प्रैक्टिस करता था। मैं आप लोगों को बोला था मैथ्स रोज प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 4 से 5, 5 से 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स करने के लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट का जो चेन है, ग्रास्प है, वो पकड़ पकड़ के आप चल पाए आगे। तो ये मैं करता था। साढ़े 8 बजे से 9 बजे तक एक ब्रेक लेता था, 9 बजे डिनर करता था, 9 से साढ़े 9 बजे तक डिनर करके रेस्ट करता था। फिर साढ़े 9 बजे से साढ़े 9 बजे से 11 या 11:15 तक एक होता था मेरा स्टडी पार्ट 2। स्टडी पार्ट 2 में मैं करता था, मेरा जो डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट जो लगता था मेरा, मुझे जो लगता था ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, ये डाउट है मेरा, ये और प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं ये इसमें वीक हूँ, उसमें वीक हूँ, तो वो मैं क्लियर कर लेता था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था। तो मैं बाकी नहीं छोड़ता था कुछ, मतलब जो भी पढ़ता था ना मैं अच्छे से पढ़ता था, कम भी पढूँ, 2 या 3 घंटे ही पढूँ, मतलब पढ़ने का मन नहीं है, पर भी जो भी मैं पढ़ता था ना, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर लेता था पूरा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैं करता था। फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर साढ़े 11 बजे तक, साढ़े 12 या साढ़े 12 बजे तक, और एक था मेरा स्टडी पार्ट 3, वो है नोट्स मेकिंग करना, नोट्स बनाना। मैंने जो लिखने का काम है, मतलब स्कूल से टास्क दिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, ये नोट्स बनाने के लिए, पेंडिंग वर्क करने के लिए, वो मैं करता था, जो एकदम लेस इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें आपका ब्रेन का मतलब यूज एकदम कम है। तो आपका करने मतलब ब्रेन का यूज, ब्रेन का इतना इफर्ट नहीं है वहां पर, आप मतलब गाना सुन सुन के भी आप लिख सकते हैं वहां पर। तो वो मैं ना एकदम लास्ट में करता था, एकदम मेरा जो स्टडी रूटीन के एकदम एंड में करता था वो। तो तो यही था मेरा 3 पार्ट था, 2 ही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है मेरा स्टडी गोल्स, और स्टडी गोल्स मैथ्स प्रैक्टिस करना, वो जो पार्ट है पार्ट 1, और पार्ट 2 मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन है। तो ये दो दो पार्ट ही मेरा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 तो मतलब काउंट नहीं होता, क्योंकि नोट्स मेकिंग है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के मेरा कितने स्टडी आवर्स हुआ, मतलब स्कूल डेज में, तो देखिए, 6:30 से साढ़े 8, 2 घंटा। फिर 9:30 से साढ़े 11, 11 आप मान लीजिए। तो कितना होता था? 3:30 से 4 बजे, 3:30 से 4 घंटा। 3:30 से 4 घंटा कुछ भी औसत नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो यही मेरा है स्टडी रूटीन। तो इस स्टडी रूटीन से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो देखिए, ये सीखने को मिलता है कि आपका जो मतलब लेस इफर्ट है, मतलब ब्रेन का जो लेस इफर्ट वाला काम है आपका, जैसे नोट्स मेकिंग, पेंटिंग वर्क, वो आप ना मतलब अपने पढ़ाई के, अपना जो आपका जो मेन गोल है, मतलब पढ़ाई करने का, मतलब जो आपका जो ब्रेन का इफर्ट लगता है, मतलब जिस पढ़ाई में आपका, जिससे मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, फिर कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, फिर एसएसटी का मेमोराइजेशन, फिर जो मतलब जो हेवी हेवी टास्क है, मतलब उसके बाद आप करें कि आपका जो मतलब लेस इफर्ट वाला ब्रेन का काम है, जैसे पेंडिंग वर्क, तो आप ना वो मतलब मतलब उसमें अगर आपको नींद भी आ जाए ना, तो आप मतलब गाना सुन सुन के कर सकते हैं। पर आप आपका जो मेन टास्क है पढ़ाई करने वाले, वो आप गाना सुन सुन के नींद में ऐसे ऐसा नहीं होता। तो आपको फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए उस मेन टास्क में, तो वो आपको आगे करना चाहिए। जब आपका स्टडी का जो मतलब बूस्ट, मतलब एकदम एनर्जी है, आपका एनर्जी एकदम पीक में है, तब आपको अपना वो मेन टास्क कंप्लीट करना चाहिए। जब आपका मतलब एंड ऑफ द नाइट, मतलब आपका जो मतलब एनर्जी एकदम डाउन हो गया, मतलब एकदम एग्जॉस्टेड हो गए, तब आप उस जो पेंडिंग वर्क का जो लेस इंपॉर्टेंट वाला काम है, जिसमें एकदम मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले काम, वो आप कर लीजिए। तो इस तरह मैनेज कीजिए आप लोग, ये इस कॉन्सेप्ट में बेस आप मैनेज कीजिए स्टडी आवर्स को। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मेन यही है, कुछ और कुछ खास नहीं है, यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको। तो इससे आपको कुछ सीखना चाहिए। सो गाइस, लास्ट आता है हम लोगों का सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सैंपल पेपर्स लगाने हैं, जरूरी है कि नहीं है, कैसे लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कैसे आपको मतलब सैंपल पेपर्स लगाने की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो देखिए गाइस, सैंपल पेपर्स लगाना बहुत 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 जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना भी बहुत जरूरी है। तो गाइस देखिए, मतलब जिस सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरी है सैंपल पेपर्स लगाना, वो है मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स और साइंस का मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज मैथ्स और साइंस का सैंपल पेपर्स लगाना स्किप मत कीजिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री का सैंपल पेपर्स लगा ले है, नहीं लगा रहे हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर प्लीज मैथ्स और साइंस के सैंपल पेपर्स लगाइए। मैथ्स और साइंस बोर्ड्स में बहुत ही स्कोरिंग है, और सैंपल पेपर्स और पास्ट ईयर के पेपर्स और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरा भर भर के आते, छाप छाप के आते। इस साल के बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पीवाई के सैंपल पेपर से। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से निपटाओगे अपने घर में, तो आपका बोर्ड में जाके ना काम एकदम पूरा ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 40 to 50% क्वेश्चन सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यू से आते हैं, और उसका भी जो 50% क्वेश्चन है, वो एकदम सेम वैल्यू आता है। मतलब जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो लिखा है वही छप के आता है, और बाकी का जो है वो एकदम सेम कंसेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
तो प्लीज सैंपल पेपर्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए साइंस और मैथ्स का। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सैंपल पेपर से देखिए, सैंपल पेपर सब लोग करते हैं, सब स्टूडेंट्स ही करते हैं सैंपल पेपर्स। उन लोगों को पता होता है कि सैंपल पेपर्स करना चाहिए बोर्ड्स के लिए, पर उन लोगों को ना सैंपल पेपर्स करने का सही तरीका एकदम मालूम नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को। तो मैं बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर्स आप लोग टाइम अलॉट करके लगाइए। टाइम अलॉट करके लगाने का यही मतलब है कि आप ये आपका जो सैंपल पेपर्स लगाना है, आपको वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये सैंपल पेपर दूंगा और मुझे खत्म करना ही है। आप और अगर खत्म नहीं किया तो पेपर छूट जाएगा मेरा। आपका एग्जाम वाला फीलिंग होना चाहिए। जैसे मान लो आपका बोर्ड्स एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है, आपको अपने सैंपल पेपर्स ये लगाना बहुत नेसेसरी है कि आप मतलब 2 आवर्स या 2.5 आवर्स का सैंपल पेपर्स लगाए अपने घर में। तो आपका क्या होगा, एक एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। आपका मतलब अंदर से टेंशन आएगा कि आप मतलब अभी मुझे कंप्लीट कंप्लीट करना ही है। इससे आपका क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगा। मतलब पेपर आंसर पेपर लिखने आंसर पेपर आपका जो आंसर्स है वो लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा, और आपका जो मतलब आप समझ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसमें आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी आपको दोनों मेंटेन करके चलना है। तो प्लीज टाइम अलॉट करके लगाइए। ऐसे ही पेपर अगर आप घर में करेंगे ना, तो देखिए बोर्ड्स में जाके अब अगर बार बार टेंशन लेने लगेंगे ना, मतलब घर में जो नहीं ये हो जाएगा ये जो, तो अगर आप मतलब जब बोर्ड्स में जाएंगे तो आपका वो टेंशन कुछ भी नहीं लगेगा। अपना आपका जो टेंशन है वो भी मिट जाएगा, आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, और आपका मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा मतलब पेपर देने का, सैंपल पेपर्स देने का। कुछ लोग का होता है बोर्ड्स में जाते हैं नर्वस होते हैं, बहुत टेंशन होते हैं, नर्वस में बहुत सारे मतलब जब टाइम नहीं मिलता उन लोगों का मैथ्स का, जो मैथ्स और साइंस का मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जब उन लोगों का टाइम नहीं मिलता लास्ट में, तो वो लोग पूरा सिली मिस्टेक करके जो क्वेश्चंस मतलब उन लोगों के मतलब जो क्वेश्चंस इजी थे वो भी मतलब छोड़ के आते हैं, गलत करके आते हैं। तो वो सब होता है एक तो टेंशन की वजह से, और उन लोग मतलब बहुत नर्वस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर्स लगाइए। सैंपल पेपर्स लगाना बहुत जरूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी बढ़ जाएगा, और आपका जो टेंशन है नर्वसनेस से जो बोर्ड्स का पेपर देने का वो भी घट जाएगा। तो सैंपल पेपर्स एक बहुत ही अच्छा मतलब हथियार है, ब्रह्मास्त्र है कि आप अपना मतलब कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हो, स्पीड को भी बूस्ट कर सकते हो, एक्यूरेसी को बूस्ट कर सकते हो। तो प्लीज मैथ्स तो साइंस का दीजिए, क्योंकि मैथ्स तो साइंस में ही मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग बहुत मतलब गलत गलत चीज मतलब स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं लगा पाते, इसलिए उन लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं आता है। और मगर मैं बोलूँ तो मैथ्स और साइंस बहुत ही स्कोरिंग है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लगा स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, तो मैथ्स और साइंस को प्लीज ऐसे मतलब समय लगा के कीजिए, टाइम अलॉट करके कीजिए। टाइम अलॉट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बूस्ट अप हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। आपको आप जब बोर्ड्स में जाओगे तो आपका टेंशन नहीं होगा, नर्वस नहीं होंगे आप। तो प्लीज सेवरल पेपर्स को टाइम अलॉट करके लगाइए फॉर मैथ्स एंड साइंस। और बाकी की बात करूँ तो एसएसटी की आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सेवरल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपके द्वारा नहीं हो, वो मतलब आपके द्वारा बहुत हार्ड लगे, उसको प्लीज रिविजिट कीजिए बाद में, उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। वो क्वेश्चंस कॉपी में लिख दीजिए और आंसर्स निकाल लीजिए। अगर आपको आंसर्स नहीं पता हो तो आंसर्स निकाल लीजिए, फिर उनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज कीजिए अच्छे से, फिर वो क्वेश्चंस को बिना देख के लिखने की कोशिश कीजिए एसएसटी का। तो वो एसएसटी का एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यू सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लास्ट 2-3 इयर्स का एमसीक्यू जितना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम अलॉट करके, कोई मतलब टाइम अलॉट करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मतलब एमसीक्यू देते रहिए फॉर प्रैक्टिस एसएसटी का, और नॉलेज बढ़ाइए एसएसटी का, मतलब वो हो जाएगा। और केस बेस भी बहुत ही ईजी आता है। केस बेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। इंग्लिश और आपका जो सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, वो सब गुजराती, सब जो सेकंड लैंग्वेज है वो सबका एक ही टिप है। कॉम्प्रिहेंशन जो आपको आपका जो मतलब कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और हिंदी मतलब बाकी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो मतलब बहुत ही मतलब हार्ड आता है। जो भी लैंग्वेजेस की बात करूँ, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको बहुत डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। सब कुछ ही आपका जो क्वेश्चंस देगा कॉम्प्रिहेंशन के, जो क्वेश्चंस है वो आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा पैसेज में, तो आपको खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा और आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्लीज कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन को आप टाइम अलॉट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपको कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा से ज्यादा आपको 20 या 25 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन मतलब खत्म करने के लिए। मतलब वही टाइम पकड़ के आपको चलना होगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में ही आप 1.5 घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा लेने की कोशिश कर दीजिए, आपका पूरा पेपर छूट जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब मतलब प्रीवियस ईयर के, तो वही हो जाएगा। सब सेट्स की कीजिए, पास्ट 2-3 इयर्स की करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। तो सिम्बल्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपको मैं बोलूँ तो जब आपका बोर्ड आएगा ना, तो प्लीज आप क्या करेंगे ना, आप रोज ना मतलब सुबह उठ के एक कॉम्पिटिशन का मतलब दे दे। मतलब कॉम्पिटिशन मतलब बहुत ही मतलब, हाँ मतलब थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मतलब टफ होता है, और मतलब थोड़ा हार्ड ही होता है थोड़ा। तो प्लीज कॉम्पिटिशन को रोज देने की कोशिश कीजिए जब आपका बोर्ड्स नजदीक आ जाए। तो इससे आपका बहुत प्रैक्टिस होगा कॉम्पिटिशन, और आप जब बोर्ड्स में मतलब बोर्ड्स का पेपर देने जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन आपको मतलब आपका थिंकिंग एबिलिटी बहुत ऊपर चला जाएगा। और जब भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आप उसको अच्छे समझ लेंगे। पैराग्राफ को जो गिवन टॉपिक में जो पैराग्राफ मतलब जो जिस टॉपिक में ऊपर वो पैराग्राफ बेस्ड है, वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर सब दे पाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की बात कर ली, जो ग्रामर है, ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, आपका पास्ट 2 to 3 इयर्स का प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर ग्रामर आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर आता है, आपका ग्रामर बहुत ही ईजी होता है आपका, बहुत बहुत ही ईजी होता है। 10 मार्क्स का ग्रामर आता है आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर, डेटरमाइनर्स, मॉडल्स, और आपका
डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब आता है, बहुत ईज़ी होता है। मॉडल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मॉडल्स मॉडल्स कहाँ मस्ट, कहाँ शुड, कहाँ कैन, कुड, वो सब यूज़ होता है, वो थोड़ा ध्यान ध्यान रख के चलिए, हो जाएगा आपका। ग्रामर्स प्रैक्टिस कीजिए, खास टू 3 ईयर्स का टाइम अलॉट करने की ज़रूरत नहीं है। लिटरेचर की केस बेस ज़रूर सॉल्व करें, केस बेस मतलब जो आता है ना, मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, एक मतलब वो स्टोरी या वो पोएम से एक पार्ट उठा के पेपर में दिया जाता है, और उस क्वेश्चन और क्वेश्चंस दिया जाता है, तो वो आंसर आपको लिखना है। तो वो प्रैक्टिस कीजिए लिटरेचर के जो केस बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत हार्ड होते हैं। और जो आपका पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, आपका जो टोन है, पोएटिक टोन, वो सब मैं बाद में डिस्कस करूँगा, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पोएटिक टोन, पोएटिक डिवाइस, वो सब भी मालूम होना चाहिए आपको। स्कूल में कराए या ना कराए, बोर्ड्स में तो आता ही आपका पोएटिक डिवाइस, टोन, फोन आता ही आपका। स्पीकर किस टोन में बात कर रहा है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको इन डेप्थ जाना होगा, मतलब आप जिस भी स्टोरी को पढ़ रहे हैं उसको आपको इन डेप्थ जाना होगा। आप जब इन डेप्थ जाएंगे, उस पोएम की इन डेप्थ जाएंगे, तभी आप उसके केस बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उस केस बेस्ड प्रॉब्लम मतलब बहुत ही हार्ड होता है, उसकी बहुत 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 प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्पिटिशन की तरह ही बहुत ही प्रैक्टिस कीजिए उसको। इंग्लिश के केस बेस्ड टाइम अलॉट करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम टाइम पे ही हो जाता है सब लोगों का, तो वो प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइस यही था कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मैंने आपको जो बोला। यार इसकी वजह से मेरा बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट आया मेरा क्लास 10 में। तो मैं भी होप करता हूँ कि आप लोग भी इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे अच्छे से, और आपका भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यही था कुछ ओवरव्यू, मैं आप लोगों को बोल दिया, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, मैं आपका सबका डाउट्स पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। एक वीडियो में लेकर भी आऊंगा आपको, मतलब सबका डाउट्स है वो डाउट सॉल्व करने के लिए। जब सब डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे एक वीडियो में, सबका डाउट्स मतलब आंसर करूंगा, और आंसर करूंगा, ये मेरा गारंटी, 100% गारंटी है। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इन डेप्थ, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इन डेप्थ एनालिसिस के साथ बोलूंगा। मतलब इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, सब सब्जेक्ट में आपको बोलूंगा। तो सब मतलब पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके एकदम अच्छे से बोलूंगा सब कुछ, मतलब डिवीजन कैसे करना है, सिविल पेपर्स वगैरह वगैरह सब कुछ बोलूंगा। तो उस वीडियोस को भी देखिए आप लोग अच्छे से। वो वीडियोस भी आएगा, कुछ 2-3 दिन में आएगा, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस। तो गाइस ठीक है, वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो को मतलब पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और भी वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस अभी तक के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड।